जय सिया राम। भक्तों, आज मैं आपको सबरी माता की कथा सुनाऊंगी। यह बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब एक भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर पर बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया वो आगे चलकर सन्यासी बनेगी। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर और खूब सारी बकरियां और अन्य जानवरों के पास लाकर बांध दिया गया। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी, उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह होगा, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसेंगे। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई। बहुत देर तक उसने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे, इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं नहीं रहूँगी, ये विवाह कैसे होगा और बलि प्रथा नहीं होगी। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोज ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देखा। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। सबरी ने बताया भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है। उसे ऋषियों ने खूब डांटा। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। उसकी जाति छोटी है। उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ा। इतना सब होने के बाद सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती, उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहती और कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया। भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरुमत और ऋषि सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल में सारे काम करती। सबरी से खुश होकर ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपनी देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आप ही मेरे सहारे हो। इस जंगल में मैं कैसे रह पाऊंगी? आप चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी देह त्याग कर दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे, ध्यान करेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, कौन है और उन्हें मैं किस प्रकार ढूंढ लूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें
उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे, तुम्हें उनके हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात आई, भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा और आश्रम सजाती, भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती, भगवान के लिए चुनते चुनते चख भी लेती ताकि भगवान को मीठे बेर दे सके। रोज सबरी इस तरह भगवान के दर्शन की आस में बेर और फूल इकट्ठा करती। इसी इंतजार में बहुत साल बीत गए। शरीर उनका दुबला हो चला। एक दिन आश्रम के पास तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के आश्रम में ऋषि उसे अछूता कहते हुए वहां से भगाने लगे। एक पत्थर मार दिया। पत्थर जब सबरी को लगा, उसे चोट लगी और खून बहने लगा। खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह होता देखकर ऋषि ने सबरी को डांटा, कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद कुछ काम नहीं आया। थक कर सब कुछ छोड़ दिया ऋषि ने। कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा था। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी साफ नहीं हुआ। भगवान राम ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की बात पूछी। ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने की बात बताई। उसके बाद ऋषियों ने कहा वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात के लिए है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी। आगे भगवान राम बोले, कहा, और माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है। कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। सिर्फ इनके पैर की धूल थोड़ी सी तालाब को साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान का स्वागत किया। सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गई। चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आती है और बड़े प्यार से भगवान को खिलाती है। भाई लक्ष्मण को भी बेर खिलाए। भगवान राम ने इतने प्यार से उन बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए यहाँ रुकी थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। अपना शरीर आपके सामने त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया।
भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह से मतंग ऋषि की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। जय सिया राम। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मेहनत काम आ सके और आप अपना योगदान मेहनत के साथ देते रहें।